हेलो एवरीवन। सो इशू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू का आज अपना थर्ड सेशन है। पिछले दो सेशंस में भी अपने लोग कुछ एमसीक्यूज को कवर किए थे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही कवर किए अभी तक। ज़रूर देखना आप लोग, बहुत अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन हम कवर करने का कोशिश किया है। अगर आप उन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बूस्ट हो जाएगा। ज़रूर आप लोग अटेंड करना, अभी तक नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। आज अपने लोग ना एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन आप लोग के सामने साथ साथ रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। प्लीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा वरना क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको अटमोस्ट पेशेंस का जरूरत है, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन एकदम करके बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर अपने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोले। मैक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। माने 10 रुपीज का शेयर एंड 2 रुपीज का प्रीमियम, टोटल 12 का आपको हिसाब मिलाना है और कंपनी 2 लाख शेयर्स को इशू कर रहा है। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कंपनी कैसे मांग रहे हैं? ऑन एप्लीकेशन 5, ओके, ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1। ओके, तो अपने को इसका ब्रेकअप भी दिया है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने इशू ऑफ शेयर का ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आप इसको एक बार अपने स्ट्रक्चर में लिख लो तो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इजी बन जाता है। तो एक बार हम वही करते हैं। अपने को 12 रुपीज का हिसाब चाहिए तो दिस इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। टोटल अपने को 12 रुपीज कैलकुलेट करना है। सर एप्लीकेशन पे देखिए 5 है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट में 4 और 4 में प्रीमियम इंक्लूडिंग है तो दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके सर, उसके बाद फर्स्ट कॉल में आपका 2 रुपीज है, फाइनल कॉल में 1 रुपीज है। फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 1। प्लीज ऐड किए 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 4 9 10 11 12। ओके सर, 12 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है? सर इशू कर रहा था 2 लाख शेयर्स। अब क्या हो गया, ऐसा लिखने से अपने को पैराग्राफ 1 पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक और लास्ट लाइन है, फिर अपने को पैराग्राफ 1 पढ़ने का वापस जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज, तो आपको नीचे इसका डिटेल दिया, ठीक है? तो 2,40,000 का अपने को एप्लीकेशन मिला है। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल, मतलब जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम लोग उनको पूरा 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स, जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको हम लोग 60,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हम लोग 40,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो आप यहीं पे इसका एडिशन देख लो ना। एप्लीकेशन कितने का आना चाहिए? टोटल 2,40,000 का। सो दिस 1 लाख प्लस 80, 1 लाख 80 प्लस 60, टोटल 2,40,000 अपना यहाँ पे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना अलॉट कर सकते हो मैक्सिमम? 2 लाख। तो आप इसको भी ऐड करके देखो, यहाँ का 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, टोटल इट कम्स टू 2 लाख। सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक क्वेश्चन बड़ा प्लेन सिंपल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 1,000 शेयर्स falling in category 1, applicants for 1,000 shares falling in category 1 and applicants for 1,200 shares falling in category 2 fail to pay the allotment money. Okay, तो कुछ शेयर होल्डर्स जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते थे 1 को एंड कुछ शेयर होल्डर्स जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते थे, उन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और बाद में उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। दी शेयर्स वे फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल का वेट नहीं किया। फर्स्ट कॉल का जैसे उन्होंने पैसा नहीं दिया कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3, सर इस 3 का बात कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया और कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया फाइनल कॉल के बाद। सर कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको 1,000 शेयर्स का हिसाब दिया हुआ है कि जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फिर जिन्होंने 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्होंने भी फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और थर्ड और एक बोल रहा है कि जिनके पास 1,200 शेयर्स है, द होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, और बाद में इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफीचर के बाद इनको रीइशू भी किया गया, बट रीइशू अपने लोग के बाद में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में अपने को क्या पूछे। क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है हाउ मच इज द टोटल फॉरफिटेड ऑन ऑल कैटेगरी ऑफ द शेयर्स। आपको बताना है कि कंपनी ने ऑल टुगेदर इन तीनों कैटेगरी में से
तीन मिला ना, 1000, 1200, 1200। इन तीनों कैटेगरी में से कंपनी ने जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया तो कंपनी को कितना पैसा फॉरफिट करके रिसीव हुआ? आई होप क्लियर है आप लोग को। अच्छा सर, फॉरफिटेड मनी में क्या जाता है? जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है एक्सेप्ट एसपीआर। ठीक है, चलिए अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले वो बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इस वाले कैटेगरी का बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1। आप इसमें आराम से सोच के देखो, जिन लोगों कैटेगरी 1 में जो लोग हैं, इन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? सर 1000। इनको मिला कितना होगा? हम अभी आपसे इस वाले कैटेगरी का बात करें जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1, उसको बाद में पढ़ेंगे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। तो पहले एक बार इस आदमी का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए आदमी है ए ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो आप पहले निकालो ना कि इनका कितना पैसा हम लोगों ने फॉरफिट किया। ठीक है, तो हम लोग एक बार अपने एग्जांपल के हिसाब से इनका नाम लिख लेते हैं ए का हम लोग फॉरफिचर निकाल रहे हैं। अब आप देखो फर्स्ट कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट किया गया, मतलब ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? सर ही हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। तो इनको अलॉट कितना हुआ है? सर इनको अलॉट भी 1000 शेयर्स ही हुआ है। इन्होंने तब क्या दिया होगा अभी तक? सर इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, मतलब एप्लीकेशन मिला। तो सर एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा? एप्लीकेशन के टाइम पे 1000 शेयर्स पे इन्होंने 5 रुपीज करके पे किया होगा। सर अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 5 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, गिरा एप्लीकेशन पे 5। तो 5000 रुपीज कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, और कंपनी क्या करेगा? कंपनी इस पैसे को फॉरफिट कर लेगा। जो पैसा कंपनी को मिलता है कंपनी उसको फॉरफिट कर लेता है, अगर आपने कॉल्स का पैसा नहीं दिया तो। ठीक है, तो ए का अपने लोग का निकल गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट का तो दिया ही नहीं, फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं, तो इनका 5000 रुपीज हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सर बी के बारे में। बी हम लोग किसको पकड़ रहे हैं? एक बार हम ग्रीन को इरेज कर रहे हैं और वापस आप लोग के लिए मार्क कर रहे हैं। ये वाला देखिए, एप्लीकेशन फॉर 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 2। सर 2 का बात कर रहे हैं, इसको भी हम आप लोग के लिए एक बार इरेज करते हैं। ठीक है, ये रहा कैटेगरी 2, 80,000, 60,000। तो जिन लोगों ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और वो कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, उन्होंने भी अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, और बाद में क्या किया? कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है कि इनका कितना पैसा फॉरफिट हो चुका है। ध्यान से आराम से प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सबसे पहले आपको बी में क्या सोचना है? सर इन्होंने ना कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1200। क्लियर? तो सर इनको अलॉट कितना शेयर्स हुआ होगा? आप लोग खुद सोच के ट्राई करो, खुद सोच के बाद ट्राई करो। सर जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको 60,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो यहां पे कितना आएगा? 60,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 1200। ये हम आप लोगों को पहले बताया था लास्ट वाले वीडियो में भी कि हम लोग अप्लाइड से अलॉटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 60,000 बाई 80,000 इंटू 1200, सो दिस इज 900 शेयर्स। इनको 900 शेयर्स अलॉट हुआ है। अब आपको निकालना है इनका हम लोग पैसा फॉरफिट कितना करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालो कि आपका एप्लीकेशन पे इन्होंने कितना पैसा दिया होगा। सर इन्होंने ना 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो पक्का 5 रुपीज करके इन्होंने 6000 रुपीज पे कर दिया होगा। सर इन्होंने पक्का 6000 रुपीज पे कर दिया होगा। अब आप देखो कि इसमें एक्चुअली में एप्लीकेशन का पैसा है कितना, इसमें आपका एप्लीकेशन का पैसा ड्यू कितना है। सर अगर इन्होंने 900 शेयर्स इनको अलॉट हुआ है तो पक्का 5 रुपीज करके 4500 रुपीज इनका एप्लीकेशन का बनता है, लेकिन इनका 1500 रुपीज एक्सेस है। सर इसको निकालने का और एक सिंपल भी तरीका था, अगर आपको 1500 निकालना है तो आप क्या करो 1200 माइनस 900 इंटू 5, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 300 इंटू 5, मतलब 1500 रुपया इनका अपने पास एक्सेस है। ओके सर डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां पे क्या कैलकुलेट करो कि इनका अलॉटमेंट में पैसा ड्यू कितना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में इनका पैसा ड्यू कितना है। सर 900, क्योंकि इनको 900 शेयर्स अलॉट हुआ है।
अब आप इसका पैसा देखो कितना है अलॉटमेंट का, सर 4 है और उसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी है, 4 में 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो सर 900 इंटू 4 दैट इज 3600। क्लियर आप लोग को? $3600 ओके। अब आप ये देखो कि इनका एक्सेस पैसा को भी तो आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा, आपको इनका एक्सेस पैसा भी एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि इनका यहां पर एक्सेस कितना है, सर 1500 रुपीज एक्सेस है, तो आप एक्सेस 1500 को एडजस्ट कर दो तो कितना बचेगा, सर 2100 रुपीज इनका अरियर बनता है। सर अरियर से तो अपने को मतलब ही नहीं है, अरियर से तो हम लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बी का मिल गया, तो बी का हम लोग कितना पैसा फॉरफिट कर लेंगे, सर एक तो ना हम लोग इनका एप्लीकेशन का पूरा पैसा फॉरफिट कर लेंगे, सर कौन सा, एक तो हम लोग ये वाला 4500 रुपया फॉरफिट कर लेंगे, और क्या फॉरफिट करेंगे, सर अलॉटमेंट का ना ये वाला पैसा भी फॉरफिट कर लेंगे, क्योंकि 1500 तो इन्होंने दिया ही है ना, 36 हम लोग मांग रहे हैं, 2100 इन्होंने दिया नहीं, लेकिन 1500 तो दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिला है वो फॉरफिट कर लो। सर एप्लीकेशन का 4500 और अलॉटमेंट का 1500, दैट इज टोटल हम लोग 6000 रुपीज फॉरफिट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे निकालने का तो सिंपल तरीका था, यू कुड हैव टेकन दिस 6000 ऑल्सो, बट कभी कभी क्या होता है ना कि प्रीमियम, इस अमाउंट में कुछ प्रीमियम भी आ जाता है, उसको हम लोग फॉरफिट नहीं कर सकते, इसीलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है, टू बी श्योर कि हाँ हम लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड कैटेगरी का बात करते हैं, इधर आइए देखिए, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड दीज शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड बोला है होल्डर, होल्डर मतलब इन्होंने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, क्योंकि कैटेगरी 3 को बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी 3 में आप डिफरेंस देखिए क्या है, जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया उनको 40 मिल रहे, तो हम लोग इस आदमी का नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए सी ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपको ये निकालना है, क्योंकि इनका अलॉट तो आपको दिया हुआ है, सर अलॉट कितना है, अलॉटेड है 1200 शेयर्स, 1200 शेयर्स इनको अलॉट हुआ है, आपको क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड के लिए आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, 60-40, तो आप क्या करो 60,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1200, so sir 60,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1200 इज 1800 शेयर्स, इन्होंने 1800 शेयर्स के लिए 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और इनको 1200 शेयर्स अलॉट हुए। डन? ओके सर, यस डन, ओके। अब हम लोग आप देखो कि इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन के टाइम पे इन्होंने पे कितना किया था, सर अगर इन्होंने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 1800 इंटू 5 पक्का इन्होंने पे किया होगा, दैट इज रुपीज 9000, लेकिन इनका एप्लीकेशन पे पैसा ड्यू कितना बनता है, ड्यू ऑन एप्लीकेशन ये कितना बनता है आप ये देख लो, तो सर 1200 इंटू 5 ये इनका ड्यू बनता है, दैट इज रुपीज 6000, तो कंपनी के पास 3000 रुपया इनका एक्सेस पड़ा हुआ है, यस सर इनका 3000 रुपया अपने पास एक्सेस पड़ा हुआ है, ओके सर इनका 3000 रुपया एक्सेस पड़ा हुआ है। अब आप यहां पे ये चेक करो कि इनका अलॉटमेंट में पैसा ड्यू कितना है, सर इनका अलॉटमेंट में ना ड्यू आएगा 1200 इंटू 4 था क्या अलॉटमेंट में, यस सर 4 रुपीज, तो 1200 इंटू 4 कितना आता है 4800। देखिए इनके बारे में क्या बोला गया कि इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट तो दिया ही होगा, अलॉटमेंट तो दिया ही होगा, तो लेस एक्सेस 3000 रुपए इनका एडजस्ट कर दो, 3000 एडजस्ट कर दो तो 1800 इन्होंने पक्का पे कर दिया, क्योंकि इन्होंने डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का किया, ठीक है। सर फॉरफिट कितना करेंगे आप ये बताओ, देखिए पहले तो एक चीज एकदम क्लियर है, सर ये तो 6000 हम लोग पूरा फॉरफिट कर लेंगे, फुल फॉरफिट। सर अलॉटमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने पूरा 1800 पे किया, इन्होंने पूरा 1800 पे किया, लेकिन इसमें से ना कुछ पोर्शन इनके कैपिटल का है और कुछ पोर्शन इनके प्रीमियम का है। सर कैपिटल का कितना पैसा है, कैपिटल का कितना होगा आप सोचो, 1200 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम का है तो 2 रुपया कैपिटल का होगा, आप चेक करो ना एक बार, 4 रुपीज है इंक्लूडिंग 2 रुपए का प्रीमियम,
तो 2 रुपीज कैपिटल का, 2 रुपीज एसपीआर का, ओके। और यहां पे भी कितना होगा 1200 इंटू 2, तो ये कितना आएगा आपका 2400 और ये भी आएगा आपका 2400। सर एसपीआर हम लोग फॉरफिट नहीं करते, उसको फॉरफीचर के कैलकुलेशन में नहीं लेते, मतलब इनका क्या फॉरफिट होगा, एक तो ये 6000 फॉरफिट होगा और एक ये 2400 फॉरफिट होगा। क्लियर? अगर हम पूरे चीज को मतलब अब लास्ट अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें तो सर ए का कितना फॉरफिट किया, बी का कितना, सी का कितना, एबीसी नाम नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए बात नाम अज्यूम कर लिया। सर सी का देखिए 6000 और ये 2400, टोटल 8400, ये हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। सर बी के बारे में देखिए, बी का कितना फॉरफिट करेंगे, हमारा कैलकुलेशन किया हुआ था ऊपर में, हम लोग ये 6000 रुपया फॉरफिट कर लेंगे। तो सर बी का भी लिख दीजिए 6000। ए का देखिए, ए भी हम लोग ऊपर कैलकुलेट करके रखे थे, पूरा 5000 रुपीज हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। तो ए बी सी तीनों का अपने को अमाउंट मिल गया, तो ये 5000, इसको ऐड करिए सर, 5000 प्लस 6000 प्लस 8400, दैट कम्स टू 19400। लेट्स चेक, यस सर 19400 हम इनका पैसा फॉरफिट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पेशेंस मेंटेन करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना था, हर कैटेगरी में कितना पैसा ड्यू है और कितना पैसा आपको मिल चुका है। अगर कुछ एक्सेस है तो एक्सेस को एडजस्ट कर दो। आपको क्वेश्चन है ना, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्टिव रीडिंग करना पड़ेगा, कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि सर कैटेगरी जो बी था, बी ने फाइनल कॉल नहीं दिया, या सी ने फर्स्ट एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बार बार क्वेश्चन आंसर में स्विच करोगे ना तो फिर क्वेश्चन आपके ग्रिप से निकल जाएगा। व्हेन यू आर रीडिंग, या तो आप छोटा छोटा वर्किंग नोट कर लो, कुछ लिख के रखो, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पेपर में ना जाना पड़े। ठीक है, चलिए सर पहला वाला पार्ट डन है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या पूछे, मेंशन द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, वेरी सॉरी, मेंशन द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑल कॉल्स आर मेड। मतलब सर सिंपल इसका मतलब क्या है कि आप बताओ कि आपके बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आपके बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में क्या दिखेगा, यही इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब है। दैट योर शेयर कैपिटल एज पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में क्या जाएगा। ठीक है, सिंपल बट कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे बैलेंस शीट में क्या जाता है, हमारे बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि कितना शेयर्स आपका सब्सक्राइब्ड है और फुल्ली पेड है। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि आपका आज के रेट में कितना शेयर्स सब्सक्राइब्ड है, कितना शेयर सब्सक्राइब्ड है। आराम से प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। सर कैसे निकालेंगे इसको, देखिए बहुत सिंपल है। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, प्लीज बोलिए कितना शेयर इशू किया, 2 लाख। ओके 2 लाख। कंपनी ने फॉरफिट कितना किया, कंपनी ने फॉरफिट कितना किया, आराम से सोच के बताइए। सर 3 कैटेगरी था, ए बी और सी। ए का तो पूरा 1000 ही फॉरफिट कर लिया होगा। सर बी का, बी हम लोग अभी निकाले थे, जितना शेयर्स उनको अलॉट हुआ होगा उतना फॉरफिट कर लेंगे। तो बी का देखिए अपना निकाला हुआ है, कितना शेयर्स अलॉट हुआ था 900, तो ये हो गया आपका 900। सर सी का, सी भी हम लोग निकाले थे, कितना शेयर्स अलॉट हुआ है 1200, तो हम लोग सी के 1200 से, मतलब हम लोग कुल मिला के 3100 आता है क्या, 1000 प्लस 900 प्लस 1200, यस 3100 शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया। तो वो तो पक्का माइनस हो जाएगा ना आपके 2 लाख से। आपने पहले 2 लाख बेचा, फिर 31 को फॉरफिट कर लिया, तो सर माइनस 3100। फिर आपने कुछ री इशू भी किया। एक बार री इशू पढ़ते, हम लोग पहले पढ़े नहीं थे, लेट मी मार्क इट विद ब्लू। देखिए 1300 शेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन इसमें पढ़ने में गलती हो सकता है। 1300 शेयर्स, 1000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 वेर री इशू। मतलब हम लोगों ने सर 1300 शेयर्स को वापस री इशू कर दिया, वापस से री इशू कर दिया, मतलब मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, कोई डाउट नहीं है। सर पहले हम लोगों ने 2 लाख शेयर इशू किया, 3100 को फॉरफिट कर लिया और 1300 को वापस री इशू कर दिया। मतलब अल्टीमेटली आज के डेट में मार्केट में मेरा कितना शेयर्स फ्लोट हो रहा है, सर 2 लाख माइनस 3100 प्लस 1300, मतलब टोटल 198200 शेयर्स आर
फ्लोटिंग इन मार्केट, ये लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है सर। अगर इन्होंने ये शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मेरे को पक्का 10 रुपया मिल चुका होगा, क्योंकि ये शेयर्स तो फुल्ली कॉल्ड अप है। अच्छा, तो मेरा शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा? 198200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, that is 1982 3 times 0। क्लियर है? 198200 और बस एक जीरो को ऐड कर दिया, डबल, आई थिंक एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, यस ओके। सो दिस इज 19,82,000। ये पैसा मेरे को रिसीव हो चुका है, क्योंकि जिनसे पैसा रिसीव नहीं हुआ उनको तो हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया। मतलब आज ये जितना भी शेयर है ये सारा फुल्ली कॉल्ड अप है। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं सर? इसमें ना हम लोग दो एडजस्टमेंट करते हैं। एक, हम लोग यहाँ पे शेयर फॉर फीचर को ऐड करते हैं और कॉल्स इन अरियर को माइनस करते हैं। अब आप सोच के बताओ, कॉल्स इन अरियर कुछ होगा? जितना कॉल्स इन अरियर हुआ होगा वो तो पक्का क्रेडिट हो गया होगा ना। समझा रहे हम आपको। कंपनी ने जितने शेयर्स पे कंपनी को पैसा नहीं मिला था, 3100 पे कंपनी को कुछ कुछ पैसा नहीं मिला था, तो कंपनी ने अपना एसेट बनाया होगा कि हमको पैसा मिलना है। बाद में कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो देयर इज नो कॉल्स इन अरियर। लेकिन सर कुछ ना कुछ तो शेयर फॉरफीचर है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि कंप्लीट री इशू नहीं हो रहे। जब भी शेयर्स जितना हम लोगों ने फॉरफिट किया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जितना शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किया, अगर उससे कम री इशू होगा तो पक्का आपके शेयर फॉरफीचर में कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा ही बचेगा। अब हम लोग को ये निकालना है कि हमारे शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बच रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग 3 ट्रांचेस में कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग ए के बारे में बातचीत करते हैं। सर ए के जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो हम लोगों ने उनके कितने अमाउंट को शेयर फॉरफीचर में डाला होगा? आप प्लीज सोचिए। किया वैसा सोचना कुछ नहीं, ऊपर लिखा हुआ, मेरे को याद है 5000। एक बार आप लोग भी देख लो, ये देखो हम लोगों ने 5000 रुपीज इनका फॉरफिट कर लिया था। मतलब ये कंपनी के पास पैसा आ चुका है, कंपनी का ये इनकम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5000, ठीक है। सर कितने शेयर्स को फॉरफिट करके? 1000 शेयर्स को फॉरफिट करके 5000 हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया। ओके सर। अब सर इसमें से कुछ पैसा यूटिलाइज भी हो चुका है। सर कैसे? देखिए आपको क्वेश्चन में अभी हम लोग रीइश्यू पढ़े थे, 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1, 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1। सर ये इसी बंदे का बात हो रहा है, ये इसी बंदे का बात हो रहा है। 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2। देखिए आप वापस पढ़ो एक बार, हम इसको इरेज करते हैं, आप वापस एक बार पढ़ो। एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में 1000 शेयर्स थे, उसी का नीचे बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने 1300 शेयर्स को री इशू किया। उसमें से 1000 किसका था? जो कैटेगरी 1 वाले थे, मतलब इन लोगों का, मतलब ए का, हमारे एग्जांपल में ए। ओके अच्छा, इसको री इशू कर दिया गया। सर कैसे री इशू किया है? 10 के शेयर को 8 में बेचा गया, फुल्ली पेड अप को 8 में बेचा गया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। ओके अब आप देखो, इसमें से आपने कुछ पैसा यूटिलाइज कर लिया होगा। सर कैसे यूटिलाइज किया होगा? जब हम लोगों ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो हम लोगों ने शेयर फॉरफीचर को यूज किया होगा। सर कितना? 2 रुपया। कितने शेयर्स पे? सर 1000 शेयर्स पे, क्योंकि 1000 को री इशू किया, तो 2000 रुपीज हमारा यहां से यूटिलाइज हो गया। सर बच गया बैलेंस 3000। कुछ कैपिटल रिजर्व भी तो क्रिएट किया होगा, तो लेस कैपिटल रिजर्व। इसी पैसे से तो हम लोग कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, इसी पैसे तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। सर यहाँ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? प्रॉफिट पर शेयर। ये इस पे मैं डिटेल वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व वेरी सिंपली। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा। तो इसका प्रॉफिट पर शेयर कितना होगा? सर 5000 रुपये हम लोगों ने कमाया 1000 शेयर्स को फॉरफिट करके, मतलब 5 रुपीज पर शेयर हमारा इनकम है। सर नुकसान कितना हुआ? अभी बात किए, 2 रुपया पर शेयर नुकसान हुआ री इशू करते टाइम। और कितना शेयर री इशू किया? सर 1000, मतलब 3 into 1000 दैट इज 3000 पूरा यूटिलाइज हो चुका है। मिस्टर एक का कुछ भी पैसा शेयर फॉर फीचर में नहीं बचा। सर बचता भी नहीं, बचता भी नहीं। क्यों?
क्योंकि कंप्लीट री इशू हो गया ना। मिस्टर ए का हम लोगों ने कितना शेयर्स फॉरफिट किया था आप मेरे को बताओ, 1000, और कितना री इशू किया सर 1000, तो एसपीआर में कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। ये तो बस हम आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए बता दिया, कुछ बचेगा नहीं। क्लियर है आप लोगों को, कुछ भी इनका शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा नहीं बचने वाला। ठीक है सर, अब बी का बात करते हैं, बी वाले बंदे का बात करते हैं। सर बी का ना क्या हुआ, आप पहले निकालो कि हम लोगों ने इनका कितना पैसा फॉरफिट किया था। तो ये तो हमारा ऊपर निकाला हुआ ही है, इसी को हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। ये रहा बी, कितना पैसा हम लोगों ने फॉरफिट किया था प्लीज चेक करिए। सर 6000 रुपीज फॉरफिट किया था, और कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था सर, 900 शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफिट किया था, 6000 और 900। ओके, इसको लिख लेते हैं, कितना पैसा फॉरफिट किया था सर 6000, कितने शेयर्स को फॉरफिट करके सर 900 शेयर्स को फॉरफिट करके। ओके सर डन। अब आप देखो कि क्या इन शेयर्स को री इशू किया गया है। आप देखो ये वाला, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग प्लीज रीड करो वापस एक बार। 300 ऑफ कैटेगरी 2, सर कैटेगरी 2 कौन है, बी तो है कैटेगरी 2, क्योंकि सी तो कैटेगरी 3 है, यहाँ पे तो कैटेगरी 2 का बात कर रहे हैं। 300 ऑफ कैटेगरी 2 हम लोगों ने 1300 शेयर्स को री इशू किया, उसमें से 1000 कैटेगरी 1 वाले थे यानी कि ए, और 300 कैटेगरी बी वाले थे, कैटेगरी 2 यानी कि बी, मतलब इनका शेयर्स भी री इशू हो रहा है। अच्छा, तो सर यहाँ पे अपना डिस्काउंट कितना लगा होगा, इससे अपना खर्चा कितना हुआ। सर 300 शेयर्स को री इशू किया, 2 रुपए का डिस्काउंट माने 600 रुपया। ओके, माने 5400 रुपीज अभी भी अपने पास बचा हुआ है। सर कुछ कैपिटल रिजर्व भी तो जाएगा, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा सर, आप निकालो ना प्रॉफिट पर शेयर। 6000 रुपए हम लोगों ने फॉरफिट किया 900 शेयर्स पे, माइनस ये क्या हो गया, ये आपका निकल गया प्रॉफिट पर शेयर, माइनस 2 रुपए इज लॉस पर शेयर, इनटू कितना शेयर्स हम लोगों ने रीइश्यू किया सर 300। तो ये कितना आता है 6000 डिवाइड बाई 900 माइनस 2 इंटू 300, इट कम्स टू रुपीज 1400। मतलब आज भी हमारे पास मिस्टर बी का कितना पैसा फॉरफिट किया हुआ पड़ा है सर, दी आंसर इज रुपीज 4000। 4000 अपने पास इनका शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा बचा हुआ है। ठीक है सर, ए का कितना का था, ए का था नील, बी का कितना है सर, बी का 4000। अब सी का बात करते हैं। सर सी का बताइए, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, ये भी निकाला हुआ अपना, कहा गया, ये रहा, ये देखिए हम लोगों ने इनका ये वाला फुल और ये 2400 यानी कि 8400 को फॉरफिट किया था पूरा अमाउंट में, और कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था सर, 1200 शेयर्स को फॉरफिट किया था। 1200 शेयर्स को फॉरफिट करके कंपनी ने 8400 रुपया कमाया था। तो इसको लिखते हैं एक बार, 8400 कितने शेयर्स को फॉरफिट करके सर, 1200 शेयर्स को फॉरफिट करके। ओके सर लेस, सर डिस्काउंट कुछ नहीं है क्योंकि इनके शेयर्स को री इशू किया ही नहीं गया, मतलब देयर इज नो री इशू का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है सर, कुछ भी नहीं है। और सर जब री इशू ही नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो कैपिटल रिजर्व। यानी कि इनका जो पूरा पैसा है ना 8400, ये कहां पे है सर, ये पूरा पैसा इनके शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये भी अपने को एक अमाउंट मिल गया। अब आप देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेंशन द पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर ऑल कॉल्स आर मेड। तो अपने लोग क्या किए थे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किए थे, हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे। बैलेंस शीट बना के हम लोग क्या निकाले कि आज मार्केट में इनका कितना शेयर्स फ्लोट हो रहा है, कितना शेयर्स लोगों ने खरीद के रखा है, प्लस कुछ भी शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है क्या, तो हम लोग उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं इतने देर से। सर कितना शेयर फॉर फ्यूचर का है, एक हमारे पास वापस आप लोग देख लो एक बार, ये रहा बी का 4000 और सी का 8400, टोटल कितना होता है 8000, 12400 रुपया। 12400 हमारे पास इनका पड़ा हुआ है। अब यहां पे लिख लो चाहे 4000 प्लस 8400। सर कॉल सिनेरियो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका हम आप लोग को लॉजिक बता दिया। ठीक है, इसको ऐड करते कितना आता है 1982000 प्लस 12400, सो दिस इज 1994400। ठीक है, 1994400,
1994400। ए इसका आंसर है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अपने पास इसका एक थर्ड पार्ट और है, लेकिन आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। अच्छा सर, थर्ड पार्ट देखिए, द जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इज। तो सर जर्नल तो बाद में देखेंगे, जर्नल बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट देख लेते हैं कि हम लोग को पैसा एक्चुअली अलॉटमेंट में मिला कितना था। तो देखिए पहले अमाउंट निकालते हैं, जर्नल तो बात की बात है। ये देखिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखिए सर हम लोगों ने 2 लाख शेयर्स इशू किया था और हर एक शेयर पे हमको 4 रुपया मांगना है। तो हम लोगों ने पक्का 2 लाख रुपीज पे, 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज यानी कि 8 लाख रुपीज मांगा होगा। पक्का बात? यस सर, कोई डाउट नहीं? यस। लेस सर कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो गया अपना फॉल्स इन अरियर। सर एक ए है और एक बी है। ए बी नहीं, हम आप लोगों को बार बार बोला, ये जस्ट हम कैरेक्टर एज्यूम किया है। और सर सी ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही था, तो सी कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। आप केवल ए और बी के बारे में सोचो, ये सब कुछ किया हुआ है अपना। आप बताओ ए का अलॉटमेंट में कितना अरियर हुआ था। देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट किए हुए हैं, आप लोग इसको देखो और जवाब दो। ये रहा ए। देखिए सर ए ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया था, मतलब इसने अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं दिया था। तो इनका अलॉटमेंट का कितना पैसा अरियर होगा? सर वही 1000 शेयर्स पे टोटल 4000 पूरा, हाँ इनका पूरा 4000 अरियर होगा। बी का आप सोचो, सर बी का तो अरियर अपने ऑलरेडी पहले ही निकाल के रखे थे। आप देखिए 2100 रुपीज हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं। इन्होंने 3600 रुपीज इनका अलॉटमेंट में ड्यू बनता है, 1500 रुपीज हम लोग इनका एक्सेस एडजस्ट किए थे, मतलब 2100 रुपीज इनका अरियर है। माने ए का 4000, बी का 2100। तो इसको नीचे आके हम लोग प्लॉट करते हैं और एक और एडजस्टमेंट है उसको करेंगे तो अपना ही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 4000 और बी का हो गया 2100, दैट इज टोटल 6100। ओके सर डन। तो सर इसको माइनस करके आंसर आएगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर कुछ लोगों ने, जो लोग कैटेगरी 2 और 3 को बिलोंग करते हैं, जो लोग कैटेगरी 2 और 3 को बिलोंग करते हैं, उन्होंने पहले अपना बहुत सारा एक्सेस पैसा देके रखा है। तो आपको एक्सेस भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम लोग का, जब भी प्रोराटा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट में मांगते पूरा पैसा। वी आस्क फॉर फुल मनी। हाउ मच आर वी आस्किंग? वी आर आस्किंग फॉर 8000। हम लोग 8 लाख रुपया पूरा मांग रहे हैं। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, कैटेगरी 2 वाले क्या बोलेंगे कि सर हम लोग पहले से पैसा देके रखा है, व्हाई आर यू आस्किंग अगेन? तो हम क्या पूछेगा कि भैया आपका एक्सेस पैसा कितना है, हाउ मच इज योर एक्सेस? तो ये बोलेंगे कि सर हमारे 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज यानी कि 1 लाख रुपीज एक्सेस आपके पास पड़ा हुआ है। ओके सर कैटेगरी 2 वो भी यही बोलेंगे कि सर हम लोगों ने 60 के लिए अप्लाई किया, आपने केवल हमको 40 अलॉट किया, मतलब 20,000 शेयर्स पे 5 यानी कि हमारा भी 1 लाख रुपया आपके पास पहले से पड़ा है। तो आप वो रुपया हमसे क्यों मांग रहे हो? डोंट आस्क दैट। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टोटल कितना हो गया? कैटेगरी 2 वालों का 1 लाख, कैटेगरी 3 वालों का भी 1 लाख, यानी कि टोटल 2 लाख रुपीज। तो पहले हम लोगों ने 8 लाख मांगा, उन लोगों ने बोला सर हमारा 2 लाख रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, उसको आप एडजस्ट करो। ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर दिया। फिर पता चला कि कुछ लोगों का अरियर हो गया, उसको माइनस कर दो, जो बैलेंस बच गया ये आपको पक्का अलॉटमेंट में मिल गया होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सर ये तो 6 लाख आ जाएगा, 6 लाख माइनस 6100, सो दिस कम्स टू 593,900। 593,900 ये आपको पक्का अलॉटमेंट में पैसा रिसीव हुआ होगा। सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री यहां पे देखते हैं। देखिए अमाउंट कौन सा? देखिए अमाउंट तो एक ही, बस यही आंसर है, डायरेक्टली आंसर आ गया 593,900। यही आप देख लीजिए 593,900, 593,900। और इसका जो जर्नल एंट्री वो भी ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होता भी है। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन करके मजा आया होगा, आप लोग एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को करना। अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ध्यान रखो आप लोग अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।